हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे सब लोग? आई होप सब बहुत ज्यादा बढ़िया हो और आपकी बेटा सीए फाइनल एसपीओएम सेट बी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। और इस प्रिपरेशन को थोड़ा सा बेटर करने के लिए और बढ़िया करने के लिए हम लेकर आ गए हैं बेटा आज एकदम फ्रेश लेक्चर। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम फ्रेश टॉपिक विच इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक बार जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे मैं आपको बता दूं बेटा, हमने इको पढ़ के चैनल पे एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है एसपीओएम सेट बी के लिए, जो आपका कॉस्टिंग है, जिसका पूरा नाम स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, उसके लिए। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, हम आपको पर्टिकुलर एक एक चैप्टर करके पूरे के पूरे 13 चैप्टर ऑफ एससीपीएम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको फुल चैप्टर पढ़ाने की जगह हम क्या कर रहे हैं, हम 10 20 मिनट्स के वन शॉट बना रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज एक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है उसको कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं या आ चुके हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट करा, जिसमें टोटल 7 to 8 टॉपिक्स के हमने वन शॉट बनाए 15-15 मिनट के। अब हम चैप्टर 2 पर आ गए हैं। चैप्टर 2 पे अगर आप देखोगे, पहले हमने एक लेक्चर बनाया कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे, फिर इससे पहले आपको जो अपलोड मिला होगा वो मिला होगा टीक्यूएम के 6 C's करके जो मॉडल है। आज आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और मैं आपको जेन्युइनली यकीन दिला रहा हूं कि आप 15 मिनट में ये पूरा मॉडल सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है इसको बढ़िया तरीके से समझ के जाओगे। राइट, अब देखो बेटा, आप जो है ना, आपके नोट जो है वो पूरे के पूरे आईसीआई मॉड्यूल पे बेस्ड है। तो आपका जो आईसीआई मॉड्यूल है वो आप निकाल सकते हो, पेज नंबर 2.16 यहां से आप निकालेंगे। अगर आपके मॉड्यूल है बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो मैं आपके लिए नोट्स भी ऑलरेडी बना के रखा हूं, मार्क करके रखा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत एक्सेसिव कंटेंट है जिसका जो पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी मैंने हाईलाइट कर दी है। तो या तो आप अपनी आईसीआई मॉड्यूल में बुक में मार्क कर सकते हो पेज 2.16, या फिर आप चाहो तो आप समरी नोट्स मेरे साथ साथ इन पॉइंट्स को लेके बना सकते हो। राइट, बहुत सारा मटेरियल आपको अननेसेसरी है नहीं पढ़ना, जो हाईलाइटेड है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए ज्यादा टाइम लगाते हैं, फटाफट आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। और बच्चे, आज के टॉपिक का नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या नाम है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब बहुत ही सिंपल, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं मैं। बेटा देखिए, मैं अगर प्रोडक्शन की बात करूं, मैं अगर प्रोडक्शन की बात करूं तो आप समझना कि प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, अगर आपको गुड्स को फाइनल प्रोड्यूस करना है एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप रॉ मटेरियल का एक सप्लायर ढूंढेंगे। राइट, आपने रॉ मटेरियल का सप्लायर पकड़ा। ये रॉ मटेरियल का सप्लायर जो है, ये फर्स्ट स्टेप में सारा रॉ मटेरियल सप्लाई करके किसको देगा? सर, सारा रॉ मटेरियल जो है वो देगा मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, सारा रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को देगा। ठीक है, अभी जो मैन्युफैक्चरर है ये क्या करेगा, ये इस रॉ मटेरियल से इसको कन्वर्ट करके बना देगा अपना फिनिश गुड्स। तो पहले आपने रॉ मटेरियल सप्लाई से रॉ मटेरियल मंगवाया, वो आया मैन्युफैक्चरर के पास, वो उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में। फिर आगे जो है, आगे वो ये सारा का सारा जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ है ये तो डायरेक्टली बेचता नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर जो है बेटा वो होल सेलर को ये दे देता है। होल सेलर, या आप इसे डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आप देखना चाहो, जो भी आप बोलना चाहो। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को ये सामान मिल गया जो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदता है। अब ये क्या करता है, ये इसको स्टोर करता है अपने स्टोर रूम में, अपने गोडाउन में स्टोर कर देता है। और ये यहां से ये होलसेलर जो प्रोडक्शन है वो थोड़े छोटे लॉट में दे देता है किसको? रिटेलर को। किसको देता है? रिटेलर। रिटेलर इज द पर्सन जो होलसेलर से थोड़ा बल्क परचेज करता है। और फिर ये जो रिटेलर है अल्टीमेटली ये फाइनली गुड्स को डिलीवर करता है। क्या करता है? गुड्स को डिलीवर करता है उसके अल्टीमेट कंज्यूमर पे। तो मल्टीपल कंज्यूमर है, जैसे कंज्यूमर नंबर 1, कंज्यूमर नंबर 2, कंज्यूमर नंबर 3, ऐसे ही कंज्यूमर्स को डिलीवर करेगा। तो बेटा रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर कंज्यूमर को गुड्स डिलीवर करने तक ये सारा प्रोसीजर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई रिपीट, रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेके मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स को कन्वर्ट करने तक, फिर होलसेलर को देके, फिर उससे रिटेलर से लेके रिटेलर से आगे कस्टमर तक डिलीवर, ये सारा क्या है? ये सारा क्या है आपका? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। टेक्निकली अगर किसी बच्चे ने पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप देखोगे कि ये सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर आपने तो ये वैल्यू चेन एनालिसिस जैसा कुछ बता रहे हो। बेटा बिल्कुल,
टेक्निकली सप्लाई चेन एनालिसिस और वैल्यू चेन एनालिसिस जो है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वैल्यू चेन एनालिसिस, ये ओवरलैपिंग कंटेंट है क्योंकि दोनों में सिमिलर प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप उसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक नाम दे दिया। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो हाईलाइटेड है सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या बोला, अ कंप्लीट चेन ऑफ सर्विसिंग कस्टमर और कंज्यूमर वेदर लिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट। कह रहा भैया ये कंप्लीट चेन, जैसे वैल्यू चेन एनालिसिस था वैसे ये भी क्या एक चेन है, कस्टमर को या कंज्यूमर को सर्विस देने तक पूरी जो चेन होती है दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है, और सॉरी दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वैल्यू चेन एनालिसिस भी यही था। आगे बोल रहा है इट कंप्राइजेज ऑफ, अब इसमें क्या क्या आता है, पहले सबसे पहले वेंडर जो सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल, फिर आएगा सेकेंड स्टेप पे मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जिसे बोलते हैं, जो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मटेरियल को किसमें, प्रोडक्ट में। फिर आएगा आपका होलसेलर वेयर हाउस में जो क्या करेगा उसको स्टोर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से वो गुड्स को डिलीवर कर देगा टू दी रिटेलर, और रिटेलर फाइनली सेल करके किसको दे देगा, अल्टीमेट यूजर। आप देख रहे हो रॉ मटेरियल सप्लायर हुआ मैन्युफैक्चरर को, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को पे गया, फिर वो रिटेलर पे गया और फाइनली वो कंज्यूमर पे गया। तो ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरी चेन इज व्हाट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। आगे आप देखोगे यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, द टर्म सप्लाई चेन कैन बी रेफर टू दी, क्या बोला है, एंटायर नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर टू डिजाइन, प्रोड्यूस, डिलीवर एंड सर्विस प्रोडक्ट्स। तो डिजाइन से लेके, प्रोडक्शन से लेके, डिलीवरी से लेके सर्विस तक सारा पूरा का पूरा चेन इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन अदर वर्ड आगे डेफिनेशन एक और चीज बोलती है क्या, ऑल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूजर इज कॉल्ड सप्लाई चेन। कह रहा भैया सारी एक्टिविटीज जो रॉ मटेरियल लेके उसको ट्रांसफॉर्म करके गुड्स बनाने तक और गुड्स को अल्टीमेट यूजर तक देने तक जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, ये सब क्या है, आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये तो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग हो गया। जो हाईलाइटेड पॉइंट है आप बुक में हाईलाइट कर लीजिए या समरी नोट्स बना लीजिए। अब ध्यान से अगली बात सुनना बेटा, अगले पेज पे आएंगे आप, पेज नंबर 2.17, ये सब आप स्किप करिएगा, आप सीधा आइएगा इधर। यहां पे बेटा ध्यान से समझना, ये बात कर रहा है किसकी, टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन। भैया सप्लाई चेन के टाइप्स की बात हो रही है, और याद रखना सप्लाई चेन दो टाइप की होती है, एक होता है पुश मॉडल, एक होता है पुल मॉडल, ठीक है, एक होता है पुश मॉडल, एक होता है पुल मॉडल। क्या बोल रहा है ये, पुश पुल में डिफरेंस समझ, पुश पुल मतलब खींचना। अब अगर मैं आपको सिंपल टर्म में समझाऊं तो जो ट्रेडिशनल मॉडल होता है वो होता है पुश मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता है, वो होता है पुश मॉडल। अब देखो पुश मॉडल में क्या होता है बेटा, ये मान लीजिए आपका कौन है, ये है आपका प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा पुश मॉडल में, इसको नहीं पता कि कितने गुड्स की डिमांड आने वाली है मार्केट से, इसे थोड़ी पता है बेटा, इसे कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कस्टमर मेरे गुड की कितनी डिमांड करेगा। तो ये क्या करेगा, ये डिमांड की फोरकास्टिंग करेगा। डिमांड की क्या करेगा, फोरकास्टिंग। ये एक आइडिया लगाएगा कि, मतलब याद रखना ये एंटीसिपेटरी डिमांड है, एक्चुअल डिमांड नहीं है, ये आइडिया है, ये एक फोरकास्टिंग है कि इसको लगता है कि यार मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से मेरी 100 यूनिट्स तो बिक जानी चाहिए इस साल। तो ये क्या करेगा, ये 1000 यूनिट्स बिक जानी चाहिए, ये 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा और ये आगे प्रोड्यूस करके अपना दे देगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर वो 1000 यूनिट आगे किसको दे देगा, रिटेलर को, और रिटेलर आगे उसे सेल कर देगा किसको, कस्टमर को। बेटा याद रखना यहां पर आपने कस्टमर से पूछा नहीं था, आपने अपने आइडिया से डिमांड सोची और उस डिमांड में, डिमांड फोरकास्टिंग के जजमेंट पे आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर दी और आगे सेल कर दी, आगे सप्लाई चेन में डाल दी। तो ये क्या है, ये पुश मॉडल है। प्रोड्यूसर ने खुद से प्रोड्यूस करा बिना किसी एक्चुअल डिमांड की, डिमांड फोरकास्ट करके आइडिया लेके आ 1000 यूनिट लग रहा है तो आपने 1000 यूनिट बनाया, आगे दे दिया, राइट। तो आप देखो ये आपके मॉड्यूल में ऐसे दे रखा है। अब देखो सबसे पहले पुश मॉडल बताया है, ठीक है। अब देखना सबसे पहले यहां पे क्या है, सप्लायर, सप्लाई टू फोरकास्ट। सप्लायर आगे किसको देगा, मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर आगे किसको देगा, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर किसको, रिटेलर को, और रिटेलर फाइनली किसको देगा, आपका कस्टमर को, ठीक है। यहां पे समझना कस्टमर परचेज कर रहा है व्हाट इज अवेलेबल, जितने यूनिट है वो परचेज कर रहा है। अब मान लो उसे इसमें गड़बड़ क्या है, अब मान लो उसे 1200 यूनिट चाहिए लेकिन उसने तो फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग बनाई 1000 ही है। तो पुश मॉडल में प्रॉब्लम ये है क्या कि पुश मॉडल में आपका जो है ना फोरकास्टिंग होती है, तो एग्जैक्टली जितना आपने बना दिया अब कस्टमर को वही लेना पड़ेगा। अगर उसे ज्यादा की डिमांड है फिर भी वो ज्यादा नहीं ले सकता क्योंकि प्रोड्यूसर ने तो
एंटिसिपेटरी डिमांड के चलते एक आइडिया में प्रोडक्शन करी और आगे दे दिया। बेटा एक होता है पुल मॉडल। अब पुल मॉडल में कैसे वर्क होता है? पुल मॉडल में आपके एरोज थोड़े बदल जाते हैं बेटा। सर एरोज बदल जाते हैं मतलब? अरे मतलब पहले आप कस्टमर से ऑर्डर लेते हो। पहले आप कस्टमर से ऑर्डर लेते हो, भाई कस्टमर तू एक बात बता, तू अपनी एक्चुअल डिमांड बता, एक्चुअल डिमांड। अब कस्टमर ने बोला कि भैया मेरी जो एक्चुअल डिमांड है ना वो तो है 600 यूनिट्स की। अब ये डिमांड जाएगी किस पे? रिटेलर पे। रिटेलर बताएगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगी किस पे? प्रोड्यूसर पे। यानी प्रोड्यूसर अब एक्चुअल डिमांड के बेसिस पे, अब उसे कोई आइडिया नहीं लगाना, उसे पता है कि भैया कस्टमर का ऑर्डर है 600 ऑर्डर का गुड्स आया, 600 गुड्स का ऑर्डर आया। अब वो क्या करेगा? 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, उतना ही अपने रॉ मटेरियल सप्लायर से सप्लाई लेगा। क्या आप डिफरेंस समझ पा रहे हो बिटवीन पुश मॉडल एंड पुल मॉडल? दोनों में डिफरेंस है। पुश मॉडल में क्या हो रहा था? पुश मॉडल में प्रोड्यूसर खुद से प्रोड्यूस कर रहा था डिमांड का आइडिया लगा के। लेकिन पुल मॉडल में क्या होता है? पुल मॉडल में आप एक्चुअल डिमांड पहले आइडेंटिफाई करते हो। किससे? आप पहले कस्टमर से ऑर्डर लेते हो, कस्टमर का ऑर्डर आया और फिर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके बेचोगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अब आपको कहते हैं पुश मॉडल पुल मॉडल दोनों कैसे कब सूटेबल है? तो बेटा देखो सिंपल रूल है, अगर आप कोई बल्क में बनने वाला बल्क डिमांड का गुड बना रहे हो, वहां पे एक्चुअल डिमांड कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है। जैसे जब मारुति अपनी कार्स बनाती होगी तो क्या मारुति पुश मॉडल फॉलो करती है पुल? अरे सर एब्सोल्युटली पुश मॉडल। मारुति हमेशा एक एंटिसिपेटरी डिमांड लेती है, आइडिया लेती है कि यार इस साल हमारी 10 लाख गाड़ियां तो बिकेगी, तो वो धड़ाधड़ बनाती रहती है और फिर बेचती रहती है, जितना भी कस्टमर डिमांड है देखती रहती है। समझ लो वो एक बेसिस पे पहले ऑर्डर लेके फिर ऐसे नहीं करती जनरली। उसे पता इतना तो डिमांड आएगी तो वो पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग बना के रखती है। लेकिन कंपेयरिंग टू रोल्स रॉयस, बेटा रोल्स रॉयस कभी पुश मॉडल फॉलो नहीं कर सकती। मतलब रोल्स रॉयस आज गाड़ी बना के रखेगा नहीं 1 लाख कि भाई जब बेचेंगे धड़ाल्ले से ना। रोल्स रॉयस जो है, जो गुड कस्टमाइजेशन मांगते हैं, जो गुड प्रीमियम होता है, लग्जरी होता है, वो हमेशा पुल मॉडल सप्लाई चेन पे चलते हैं। पुल मॉडल सप्लाई चेन का मतलब क्या है? भैया वो पहले ऑर्डर लेगा, एक्चुअल डिमांड बताएगा कि भाई आपकी गाड़ी, अच्छा एक गाड़ी बनानी है, कैसी बनानी, पूरा कस्टमाइजेशन ले लिया, फिर वो जाएगा डीलर पे, डीलर से डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वो बैकएंड पे प्रोडक्शन चालू होगी। तो यार ना पुश मॉडल में डिमांड का आइडिया लिया और बना दिया, और जो बनेगा वो कस्टमर को लेना है। पुल मॉडल में क्या होता है? कस्टमर ऑर्डर देगा, एक्चुअल डिमांड के बेसिस पे फिर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन चालू करेगा। तो दोनों ही मॉडल अपने आप में सूटेबल है। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस बिजनेस में हो। अगर आप बल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो तो ऑब्वियसली पुश मॉडल चलाओ, बनाओ और बेचो। लेकिन अगर आप ऐसे सेगमेंट में जो लग्जरी है, जिसमें कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट है, कस्टमर प्रेफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं, तो वहां पे आप अपने आइडिया से बना के नहीं रख सकते। वहां पे आपको कस्टमर का ऑर्डर आना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो सप्लाई चेन 2 टाइप की होती है। पुश मॉडल जहां पे आप डिमांड फोरकास्टिंग एंटिसिपेटरी डिमांड के बेसिस पे आइडिया से बना देते हो और जो है बना वो कस्टमर लेगा। पुल मॉडल जहां पे आप कस्टमर का ऑर्डर लेते हो, पहले एक्चुअल डिमांड क्रिएट होने जाती है, उसके बाद प्रोडक्शन चालू करते हो। तो सप्लाई चेन 2 टाइप की होती है, पुश एंड पुल मॉडल। बेस्ट एग्जांपल आपको देखो यहाँ पे बना रखा है, एरोज देखना, एरोज, और यहाँ पे एरोज बदल गए। कस्टमर से पहले ऑर्डर आएगा, उसके बाद रिटेल आगे देगा, उसके बाद ये आगे देगा और फिर मैन्युफैक्चरिंग चालू होगी। तो एरोज का फर्क पड़ जाता है। तो पुल मॉडल में हम कस्टमर से खींच रहे हैं, पुश मॉडल में हम आगे दे रहे हैं। तो यहां पर यही बात बोली है, आप देख सकते हो। अंडर पुश मॉडल स्टॉक्स प्रोड्यूस होंगे ऑन द बेस ऑफ एंटिसिपेटेड डिमांड, यानी डिमांड फोरकास्टिंग। एंटिसिपेटेड डिमांड मतलब आइडिया के बेसिस पे आपने डिमांड का जो आइडिया लगाया, डिमांड फोरकास्टिंग के बेसिस पे। लेकिन अंडर पुल मॉडल स्टॉक्स आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल डिमांड। दिस न्यू बिजनेस मॉडल इज लेस प्रोडक्ट सेंट्रिक एंड मोर डायरेक्टली फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल कस्टमर। ठीक है, तो यहां पे आप बहुत ज्यादा कस्टमर फोकस्ड होते हो, जैसे रोल्स रॉयस मैंने एग्जांपल दिया। तो यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक हो गया आपका पुश मॉडल जहां पे आप फोरकास्टेड डिमांड को पकड़ रहे हो, एक हो गया आपका पुल मॉडल जहां पे आप एक्चुअल डिमांड पे फोकस कर रहे हो। तो दोनों सप्लाई चेन आपको आई होप समझ आ गई है। एक बार रिपीट कर देता हूं वापस से। सबसे पहले मैं आपको सप्लाई चेन कराया। सप्लाई चेन क्या है एक बार रिपीट करेंगे। पहला, कंप्लीट चेन ऑफ सर्विसिंग कस्टमर्स। दूसरा, सप्लाई चेन क्या है? इट कंप्राइजेस, इसमें वेंडर आते हैं, प्रोड्यूसर आता है, इसमें वेयरहाउस का डिस्ट्रीब्यूटर आता है, इसमें रिटेलर आता है, इसमें एंड यूजर आता है। सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम डिजाइन, प्रोड्यूस, डिलीवर, सर्विस सब करते हो। इट मींस इन शॉर्ट इट इज ऑल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद फ्लो एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रॉ मटेरियल से एंड यूजर तक।
फिर सप्लाई चेन जो है बेटा आपको मैंने बताया 2 टाइप का होता है। एक होता है पुश मॉडल, जहां पे आप कस्टमर के ऑर्डर का वेट नहीं करते, आप पहले बना देते हो और कस्टमर को बेचना चालू करते हो। पुल मॉडल हो जहां पे कस्टमर से पहले ऑर्डर लेते हो, फिर एक्चुअल डिमांड के बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो। दोनों के दोनों मैंने आपको डायग्रामेटिकली और यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक और टर्म यूज होता है और उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम फ्लो। जरा इधर आना बेटा, ये सब मैं आपके लिए हटा देता हूं, 1 मिनट। अभी पुश मॉडल पुल मॉडल को छोड़ो, सप्लाई चेन कहां गया? अच्छा ये ना सप्लाई चेन, वही मैं कह रहा था। देखो ये हमारी सप्लाई चेन है, राइट? अच्छा, कोई अगर यहां ध्यान से देखना, ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये पूरा हमारा सप्लाई चेन है। अब सप्लाई चेन की स्टार्टिंग हो रही है रॉ मटेरियल के सप्लायर से, फिर मैन्युफैक्चरर पे आ रहा है, फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर एंड हो रहा है कस्टमर पे। सप्लाई चेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम फ्लो। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम फ्लो। तो अगर आपको बोले सप्लाई चेन में अपस्ट्रीम फ्लो कौन है, तो वो है रॉ मटेरियल का सप्लाई। मतलब ये जो चेन है ना, ये ऐसे चलती है हायरार्की में। पहले यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लायर आ गया, उसके नीचे कौन आ गया? मैन्युफैक्चरर, उसके नीचे कौन आ गया? डिस्ट्रीब्यूटर, फिर कौन आ गया? रिटेलर, और फाइनली एंड यूजर। तो अगर आप ऐसे फ्लो में देखो, ऐसे नहीं, ऐसे में, तो अपस्ट्रीम पे कौन है सबसे ऊपर फ्लो में? सर सप्लाई चेन के फ्लो में सबसे ऊपर है रॉ मटेरियल का सप्लायर। तो ये जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, दैट इज अपस्ट्रीम फ्लो। और अल्टीमेटली आपको समझ आ गया, इस फ्लो में सबसे नीचे कौन है? सर सबसे नीचे है कस्टमर। तो जो कस्टमर या कंज्यूमर है, उसे सप्लाई चेन में बोलते हैं डाउनस्ट्रीम फ्लो। तो ये वाली टर्म आप प्लीज याद रखना, अपस्ट्रीम फ्लो और डाउनस्ट्रीम फ्लो। बहुत ही बेसिक टर्म है, बट एमसीक्यू आती है, बच्चों को पता नहीं होता तो आप गड़बड़ कर सकते हो, राइट? तो आप देख सकते हो, सप्लाई चेन बिगिंस राइट फ्रॉम द सप्लायर। सप्लाई चेन की स्टार्टिंग कहां से होती है? रॉ मटेरियल के सप्लायर से, और वो फाइनली एंड होती है किस पे? कस्टमर पे या कंज्यूमर पे। अब जो सप्लायर है, स्टार्टिंग जहां से हो रही है, उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम फ्लो, और जो कंज्यूमर या कस्टमर है जहां पे एंड हो रहा है, उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम फ्लो। तो यहां पर बेटा आपको मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। आई होप सप्लाई चेन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार कंक्लूड करते थे, मैंने आपको बताया सप्लाई चेन क्या होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, सप्लाई चेन 2 टाइप की होती है। एक होता है पुश मॉडल, जो फोरकास्टिंग पे बेस्ड होता है डिमांड की, आपने बना लिया, आप बेचो कस्टमर को जो अवेलेबल है। एक होता है पुल मॉडल, जो एक्चुअल डिमांड पे बेस्ड होता है, पहले आप कस्टमर से ऑर्डर ले रहे हो, फिर आप बना रहे हो। दूसरी बात, एक और चीज बताई मैंने आपको, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम फ्लो। पूरी सप्लाई चेन में जो स्टार्टिंग होती है वो रॉ मटेरियल सप्लायर से होती है, उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम फ्लो, और पूरी सप्लाई चेन में जो एंडिंग होती है वो होती है कंज्यूमर पे, जिसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम फ्लो। तो यहां पर हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो करा, डन। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिले बेटा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एकदम बढ़िया से 10-15 मिनट में एक और नए टॉपिक को एंड करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट या कोई भी आपको परेशानी है तो प्लीज आप चैट पे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।